ठीक लग, ओके, थोड़ा पलटिए पेज को। और एक बात ध्यान रखना है बच्चों, जिनका भी एक बात ध्यान रखना है कि जो इस बार बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनको, हाँ ये आप पार्थव भी आप अपना पूरा दिखा रहे हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और ये हिस्ट्री है, ओके ओके, हिस्ट्री, इस हिस्ट्री को इसी तरह पॉइंट वाइज लिखिए बच्चा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, पलटते जाइए, पेज पलटते जाइए, आप लोग दोनों पेज पलटते जाइए। हिस्ट्री है। मैं एक बार साइंस देखना चाहता हूँ कि आपको साइंस में किस जगह पे दिखी है, हिंदी है। हाँ, हिंदी में राइटिंग सुधारे बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हिंदी पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, हिंदी आपको अच्छे से लिखना भी है। ओके, ठीक है, पार्थव का भी ठीक है और आपका भी ठीक है, हिंदी का भी ठीक लग रहा है, ठीक है, ओके। बस थोड़ा सा राइटिंग को इम्प्रूव करना है हिंदी में, ओके ओके। और किन्हीं बच्चे का, और कौन से बच्चे का है, कोई डाउट है बताइए। सुनीता कुमारी के नाम से आपका नाम क्या है बच्चा, बताइए। हाँ बोलिए। मैं अपना नाम दिखाऊं? फाइल में उसको इसी साल एग्जाम देना है। नहीं, इस बार वाला रूल जो है वो चेंज करने वाला था, रूल चेंज नहीं किया गवर्नमेंट ने। ये जो नई नोटिस आई है ना, इस बार बोले बोले थे कि अपियरिंग 5 वाला होगा, लेकिन मतलब बोली नहीं थी, मतलब इस तरह का होने वाला था। जो कुछ रूल्स मैं आपको पहले बताया था कि चेंज होने वाले हैं, उसमें कुछ हुए हैं, कुछ अभी तक बाकी है। तो अभी तक तो जो 6th वाला एडमिशन मतलब देता था वही है, जो चेंज होने वाला था वो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। जैसा कि नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि आप अपियरिंग में एग्जाम दे सकते हैं, इसमें भी होने वाला था, वैसा कुछ हुआ नहीं। देखते हैं, ठीक है, मौका, एक बात ध्यान रखिएगा, बस एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर 1 साल का ज्यादा मौका मिल रहा है तो आपके लिए वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नेतरहाट विद्यालय एक ही बार आपको मौका देगा एग्जाम देने का, ठीक है। एक बार में अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए तो दोबारा आप नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं उनके पास समय बहुत कम है। मैं इस सेशन के बाद मैं हमेशा उनसे जुड़ा करूंगा इस माध्यम से, उन बच्चों से जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, ओके। बाकी जो बच्चे हैं उनके पास टाइम है तो हम लोग, हाँ सर, जैसे मैं 5 में पढ़ रहा तो मैं एग्जाम नहीं दे सकता? आपका रूल नहीं चेंज किया इस बार आपको अगली बार एग्जाम, आपका एज क्या है? सर 10। हाँ तो एज है, अभी 2 साल आपका बचा हुआ है, तो अगली बार रूल नहीं चेंज किया इस बार। सर 2 साल दे सकते हैं? 2 साल नहीं दे सकते, एक ही बार देना होता है। नवोदय, नेतरहाट, ये सब एग्जाम है, आपने एक बार में क्वालिफाई किया तो ठीक है, 2 बार एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें चेंज होते रहती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत ईमेल किया, बहुत तरीके से कोशिश किया कि कुछ हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। इस इस बार देखिए, हाँ सर, मैं अगली बार दे सकता हूँ? हाँ, अगली बार आप दे सकते हैं, अगली बार आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास सही टाइम है। अगर आपको लग रहा है सूर्यांश, इस बार जो बच्चे दे रहे हैं, याद रखिएगा उनके लिए रिस्क है। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए रिस्क होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, और सिलेबस बड़ा के बीच में ये टाइमिंग थोड़ा सा कम पड़ जाता है, और जिनको अगली बार एग्जाम देना है उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमें अगली बार एग्जाम देना है तो हम आराम से पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये कंप्लीट 1.5-2 साल का चीज होता है। हाँ सर, जैसे मैं अगली बार दूंगा तो मेरा 6 फिर से रिपीट होगा क्या? वहाँ 6 रिपीट हो जाता है बच्चा, वहाँ सभी का वही होता है, 6 रिपीट हो जाता है, इसीलिए। वैसे भी, हाँ बोलिए बोलिए। सर वैसे भी स्कूल में हाफ ईयर पढ़ेंगे ना जब एग्जाम देंगे तो? नहीं, फिर वो आप जाते जाते जब एडमिशन होगा तो आपके टाइम का, जैसे आप 5th पास आउट में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका जब आप 7th में जब वहाँ होगा होगा तब आप 6th में आओगे। 1 साल का नेतरहाट विद्यालय में लॉस हो रहा है, 1 साल का लॉस तो नेतरहाट विद्यालय कर रहा है, जो लेकर हम लोगों ने काफी इस चीज को किया था। लेकिन अब देखिए जो रूल निकला है, उस रूल में जो बदलाव किया गया है वो लड़कियों के लिए किया गया है कि लड़कियां एडमिशन अब ले सकती हैं। दूसरी बात ये है, हेलो, हाँ हाँ बोलिए।
हाँ हाँ हाँ, तो हो गया, तो आपका सेशन खत्म होने वाला है, 8 ही बजे हम लोग बोले। अच्छा अभी लाइव है, आपसे मैं बात करता हूँ, लाइव है हम लोग। अभी देखिए सब धीरे धीरे करके आप जुड़ रहे हैं, सब टाइमिंग बताने के बाद भी, मैंने वहां पर टाइमिंग ऐप पे बताया था, उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा था तो व्हाट्सअप आप लेट करेंगे तो दिक्कत होगी, लेट करने से दिक्कत होती है क्योंकि। हाँ बोलिए। सर नेक्स्ट ईयर नवंबर अक्टूबर में एग्जाम का डेट होगा ना? हाँ अक्टूबर में होता है, लेकिन आप क्या नाम है आपका, भूल गया मैं, सूर्यांश, याद रखिएगा, इस साल जितने भी बच्चे दे रहे हैं सभी के लिए रिस्क है, सभी बच्चे रिस्क में एग्जाम देंगे, क्योंकि नेतरहाट विद्यालय के जितने बड़े सिलेबस हैं, जो रियल में नेतरहाट विद्यालय के एंट्रेंस निकालते हैं, वो 2-2 3-3 साल प्रिपरेशन करते हैं, 3-3 साल। तो इस बार वाला जो नए अभी एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि नहीं सर मेरा बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, कहीं कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उनका प्रिपरेशन पहले से कुछ हो रखा है, इसलिए उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो अगले साल देने वाले हैं, उनके लिए सब फ्रेश हो आप लोग। याद रखिएगा ये 2 साल आपको अगर अच्छे से मेहनत करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी आपके पता है आपने जो पढ़ा है कितना पढ़ा है, आप अभी मात्र 30-40% पढ़े हो, सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में मात्र 30% 40% हुआ है, आपका सिलेबस सिलेबस में 100% अभी होगा। फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीटी मेंस का सॉल्यूशन अलग से होगा, फिर आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, टेस्ट होगा, आप समझिए कितना दूर जाना है। आने वाले टाइम में हम लोग इस चीज के सेशन क्लास को बढ़ाने वाले हैं। तो मैं ये, हाँ बोलिए।